ओवल्स और सदर्न्स के बीच का जो मैच है उसके मैच टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस का वीडियो है दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमने प्रेडिक्शंस दिए हैं जो 100 मेंस कंपटीशन चल रहा है उसके मैच के भी साथ साथ टॉस और ड्रीम 11 के। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आते हैं। आपके फीडबैक ज़रूर बताइए हमें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हम बताते हैं यहाँ पे मैच विनर्स और साथ साथ ही लकी वेरी लकी प्लेयर्स कौन से होंगे, साथ साथ ही न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल प्लेयर्स कौन से होंगे। और उसी के साथ साथ हम एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो का यूज़ करके बताते हैं टाइम फ्लो के हिसाब से कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी दिखाई देगा, कहाँ पे कौन सी टीम थोड़ा सा लड़खड़ा सकती है वगैरह। तो सबसे पहले शुरू उसी से करते हैं, एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ रहा है। तो इसको मैंने 2 इनिंग्स में डिवाइड किया है। जो पहले आप देख रहे हैं सामने वो आप फर्स्ट इनिंग्स का है। तो यहाँ पे 6 बजे से लेकर 8 बजे, यानी कि ब्रिटिश टाइम के हिसाब से जो पहला इनिंग्स का सेशन होगा यहाँ पे, उसका फ्लो मैंने 10-10 मिनट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। हर 10 मिनट में आप लगभग समझिए 10 गेंदें होती हैं या 10 बॉल्स होते हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। इनिशियली यहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। स्टार्टिंग 6 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक बैटिंग टोटल यहाँ पे फेवरेबल होगी। बॉलिंग की कम चांसेस है यहाँ पे विकेट लेने के। 6:40 से लेके लगभग 7 बजे तक यहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी। यहाँ पे विकेट्स भी गिरने के चांसेस हैं एक से ज़्यादा। उसके बाद फिर 7:10 से लेके लगभग 7:40 तक फिर से बैटिंग अच्छी होगी। बहुत ही बढ़िया बैटिंग होगी यहाँ पे। और लास्ट में जब तक भी मैच चाहता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, वहाँ पे लास्ट में 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं जो एग्रेसिंग या ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के से, या लास्ट के जो ओवर रहते हैं जहाँ पे रन बनाने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से विकेट गिर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल शुरुआत बैटिंग से होगी, बीच में बॉलिंग आएगी और फिर लास्ट में बैटिंग अच्छी होगी। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चले यहाँ तो शुरुआत बॉलिंग से होगी। पहले 10 मिनट 8 से लेके लगभग 8-10 तक वहाँ पे, यानी कि 1 से 1.5 ओवर या 2 ओवर के आसपास यहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी। विकेट्स गिर सकती है इनिशियली, लेकिन उसके बाद 8:10 से लेके लगभग 8:20, तो अगले 20 मिनट वहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। 8:30 बजे से लेके लगभग 8:85 20 मिनट यहाँ पे बॉलिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। यहाँ पे विकेट्स भी गिर सकती है, प्रेशर बहुत बढ़ सकता है बैटिंग टीम पे जो सेकंड चेज करे। फिर 9 बजे से लेके लगभग 9:10 9:15 तक वहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। फिर 9:20 से लेके 9:40 बॉलिंग फिर से प्रोग्रेस करेगी। यहाँ पे आपको इजी में समझाने के लिए मैंने सेकंड इनिंग्स को यहाँ पे कलर कोड किया हुआ है। तो जो लाल में है वो सारे बॉलिंग फेजेस हैं यहाँ पे। तो लगभग 8 बजे से 8:50 और 9:20 से लेकर 9:40 तक यहाँ पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग है। और बैटिंग बीच बीच में 4 फेजेस में अच्छी चलेगी। तो सेकेंड इनिंग्स में ट्रबल बहुत हो सकती है। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस सेशन 1 या इनिंग्स 1 में जो बैटिंग करे उनकी तरफ है। वहाँ पे फेवरेबिलिटी ज़्यादा उनकी है। तो देखना ये होगा कि कल टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग कौन करता है। फिलहाल ड्रीम 11 जब आप बनाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। जो फर्स्ट इनिंग्स में आ रहे हैं वहाँ पे बैटिंग अच्छी है तो उनके बैट्समैन टॉप 4 टॉप 5 बैट्समैन पिक कर सकते हैं, ऑलराउंडर्स पिक कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग में जो बैटिंग करने आ रहे हैं उनके मिडिल ऑर्डर और उनके जो लोअर ऑर्डर आते हैं वहाँ पे, यानी कि जो पिंच हिटर्स हो सकते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर कहते हैं उन्हें, तो उनको आप पिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देता चलता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे बेसिस है। तो वेरी लकी प्लेयर्स में आते हैं जेम बेंस, सैम बिलिंग्स, जेसन रॉय, जॉर्डन कॉक्स और विल जैक्स। तो ये 5 प्लेयर्स हैं जो दोनों टीम्स से मिला के मैंने कॉमन यहाँ पे लिस्ट बनाई है। वेरी लकी में आते हैं। इन्हें आप डेफिनेटली टीम में पिक कीजिए और कैप्टन वाइस कैप्टन डेफिनेटली बना सकते हैं। लकी की तरफ चलते हैं तो माइकल ब्रेसवेल, जोफ्रा आर्चर, टाइमल मिल्स, डैनी ब्रिक्स, जॉर्डन थॉमसन, डोनोवन फरेरा, रशीद खान, नेथन सॉटर, सैम कुरन और टॉम क्यूरन। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जिनकी लाइफ पाथ, मीन नंबर, रनिंग एज बहुत बढ़िया है, लकी हैं, यानी कि क्रूशियल रन्स, क्रूशियल विकेट्स लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वहीं पे इन्हें भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन में बना सकते हैं अगर अच्छे टाइम फ्लो में आ रहे हैं, यानी कि जैसे फर्स्ट इनिंग्स में आ रहे हैं और ये अप ऑफ दी ऑर्डर आते हैं, यानी कि टॉप 4 में आते हैं, तो आप इन्हें भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे लकी प्लेयर्स भी। तो ये रही लकी की लिस्ट। और अब हम फाइनल लिस्ट की तरफ चलते जो है न्यूट्रल। आज बिलो न्यूट्रल में कोई भी प्लेयर नहीं है, तो ये फाइनल लिस्ट है हमारी। यहाँ पे लॉरी एवंस, हिल्टन कार्टराइट, जेम्स कोल्स, टोंडा मुए, सकीब महमूद और जेसन ब्रैंडॉफ। तो ये सारे प्लेयर जो हैं ये आते हैं न्यूट्रल में, यानी कि इनकी पिक करने के चांसेस तब बन सकते जब आप सोच समझें कि ये टाइम फ्लो के हिसाब से अच्छे पोजीशन पे आ रहे हैं या ये बॉलिंग के टाइम पे अच्छे टाइम फ्लो में आ रहे हैं। बस उसके अलावा इनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी नहीं है एज़ पर इनकी जो लक है। तो कर सकते हैं स्कोर अच्छा, लेकिन अगर ये अच्छे टाइम फ्लो पे आए तो ये कर सकते हैं, क्रूशियल रन्स बना सकते हैं ये भी।
इन्हें डेफिनेटली कैप्टन या वाइस कैप्टन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन आप इन्हें टीम में पिक कर सकते हैं, स्पेशली टाइम फ्लो के हिसाब से। वो मैं आगे आपको थोड़े सजेशन देता चलूँगा, तो आप उस हिसाब से भी टीम बना सकते हैं अपनी। ये जो लिस्ट है इसमें एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों यूज़ की हुई है, और कहीं जो मेरे सब्सक्राइबर्स है बताते हैं उन्हें न्यूमरोलॉजी की लिस्ट भी दीजिए अलग से। तो आगे आपके सामने जो लिस्ट आ रही है इसमें जेम्स विंस वेरी लकी पे आते हैं। इनके अलावा टाइमल मिल्स हैं जो वेरी लकी पे आते हैं, इसमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की है। वहीं पे जेसन रॉय, ल्यूडो प्लॉय, उनके अलावा हार्टन कार्टराइट, डैनी ब्रिग्स और जोफ्रा आर्चर, ये आते हैं लकी पे। और बाकी सारे प्लेयर्स जितने भी बचे हैं वो सारे आते हैं न्यूट्रल में। मेरे न्यूट्रल में इसमें भी कोई नहीं है, तो जितने भी प्लेयर्स हैं वेरी लकी कि आप डेफिनेटली उन्हें टीम में पिक करें और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। लकी प्लेयर्स को भी पिक किया जा सकता है। तो ये रही फर्स्ट लिस्ट हमारी। और दूसरी लिस्ट की तरफ चलें तो सैम बिलिंग्स जो टीम के कैप्टन भी हैं, साथ साथ विकेट कीपर भी है, वो बहुत लकी हैं, उन्हें आप डेफिनेटली पिक कीजिए। उनके अलावा रशीद खान वेरी लकी में आते हैं, तो 2 प्लेयर्स वेरी लकी में यहाँ पे। विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स, डोनोवन परेरा और सकीब महमूद, ये आते हैं लकी पे। और इनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं जैसे कि सैम करन हो गए, टॉम क्यूरन हो गए, नेथन सॉटर हो गए और जेसन बेहनड्रॉफ हो गए, वो आते हैं न्यूट्रल में। तो इन्हें आप पिक कर सकते हैं अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं, अदरवाइज इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स और जो बॉलर्स आते हैं वो अच्छा कर सकते हैं आज के, स्पेशली जो सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आने वाले हैं उनको आप पिक कर सकते हैं वहाँ पे, वो अच्छा करते दिखाई देंगे। जैसे हमने कल भी टीम बनाई थी, उसमें एक टीम में मैंने बॉलर्स काफ़ी पिक किए तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसी हिसाब से मैं आपको आज 2 और एग्जांपल देते चलता हूँ। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे बनाई है टीम, इसमें न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया, साथ साथ ही टाइम फ्लो का भी यूज़ किया है। तो सारे 3 प्रिंसिपल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। वेरी लकी, लकी की जो नंबर हैं सामने आपके लिखे हुए हैं, साथ साथ ही क्या रोल प्ले करते हो, कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं वो भी लिखे हुए हैं। जेम्स विंस को मैंने यहाँ पे कैप्टन पिक किया, उनके अलावा वाइस कैप्टन विल जैक्स को पिक किया है। जेसन रॉय, माइकल ब्रेसवेल, टाइमल मिल्स, डैनी ब्रिग्स, जोफ्रा आर्चर, जॉर्डन कॉक्स, विल जैक्स, सैम बिलिंग्स, टॉम क्यूरन और रशीद खान, तो ये सारे प्लेयर्स को मैंने यहाँ पे पिक किया। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो मेरे ऑप्शंस हैं आप उन्हें पिक कर सकते हैं, या जो वेरी लकी प्लेयर्स हैं यहाँ पे जैसे कि जेसन रॉय हो गए वो भी अच्छा कर सकते हैं, जॉर्डन कॉक्स, सैम बिलिंग्स जैसे मैंने पहले भी बताया काफ़ी लकी हैं और साथ साथ विकेट कीपिंग करते हैं तो उसके पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, तो इन्हें आप पिक कर सकते हैं। ये टीम मेरी फर्स्ट सजेशन है। इसके बाद सेकंड सजेशंस में इस टीम में मैंने पिक किए हैं सैम बिलिंग्स जो विकेट कीपर बैट्समैन है, यहाँ पे बहुत लकी में आते हैं। उनके अलावा जेम्स विंस यहाँ पे वो भी स्ट्रॉन्ग टाइम फ्लो में आते हैं। विल जैक्स यहाँ पे ये भी बहुत लकी में है। जेसन रॉय मॉडरेट पे है यानी कि अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली क्रूशियल रन बना सकते हैं। डोनोवन परेरा भी सेम। टॉम क्यूरन वेरी लकी इसीलिए कि टाइम फ्लो के हिसाब से अच्छे टाइम फ्लो में आ रहे हैं, अदरवाइज उनके नंबर्स न्यूट्रल हैं कल के मैच के लिए। रशीद खान, जोफ्रा आर्चर, जॉर्डन थॉम्सन, साकिब महमूद और लॉरी एवंस, तो सबकी जो नाम इनकी जो पिक फेवरेबिलिटी है या इनकी जो बेस्ट बॉलिंग एबिलिटी है वो सबके हिसाब से मैंने इन्हें पिक किया टीम में। कुछ प्लेयर्स यहाँ पे टॉम क्यूरन जैसे हो गए या लॉरी एवंस हो गए न्यूट्रल में आते हैं, आप इन्हें पिक कर सकते हैं या आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। मैंने इन्हें टाइम फ्लो के हिसाब से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों को कंबाइन करके पिक किया, इस वजह से इन्हें टीम में पिक किया, अदरवाइज इनकी फेवरेबिलिटी थोड़ी सी कम बनती है। तो ये 2-3 ऑप्शन है जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, सेम जो मैंने पहले बताया था। तो ये 2 टीम्स आपको एग्जांपल देके चल रहा हूँ, आप अपनी टीम जरूर बनाइए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब हम चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, यहाँ पे जो है हमारे टॉस और मैच के विनर। इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी यूज़ की है यहाँ पे दोनों कैप्टन्स की। यहाँ पे मुझे सदर्न ब्रेव के जो कैप्टन है उनके नंबर्स, उनकी जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं और उनकी जो एस्ट्रोलॉजी प्लानिटरी पोजीशन है टॉस के टाइम पे काफ़ी बेटर लग रही है। और कल का जो डेट है आप याद रखिए, ये आता है 9 नंबर और 8 नंबर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन होने के बहुत चांसेस हैं कल के मैच में, तो आप ध्यान रखिए इस बात को। सेकंड चीज़ ये कि जो यहाँ पे टीम बैट पहले कर रही है एज़ पर द टाइम फ्लो, उनकी काफ़ी फेवरेबिलिटी बन रही है यहाँ पे मैच जीतने की भी, और उनके पास काफ़ी विंडोज है वहाँ पे बैटिंग करने की भी। तो यहाँ पे इन एनी केस सदन पहले बॉलिंग लेते हैं तो उनकी फेवरेबिलिटी कम हो जाती है, यहाँ पे जो अपोजिट टीम है उनकी ज़्यादा बनती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द टाइम विंडो। वहाँ पे लक इनका फेवर कर सकता है, लेकिन फेवरेबिलिटी इनके कैप्टन के अलावा जो प्लेयर्स की उनकी ज़्यादा नहीं बनेगी बिकॉज ऑफ द टाइम फ्लो। तो टाइम फ्लो बहुत महत्वपूर्ण है कल के दिन के लिए। यहाँ पे जो टीम बैट करी, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है टाइम फ्लो के हिसाब से, उनकी ज़्यादा फेवरेबिलिटी बनती है। चेस करने वाली टीम यहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है। तो टॉस और मैच के लिए एज पर न्यूमरोलॉजी सदन को जीतना चाहिए। वहीं पे अगर ओवल टॉस जीते बाय एनी चांस और वो बैटिंग पहले लेते तो फिर उनकी फेवरेबिलिटी ज़्यादा बनेगी इस मैच में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा हम टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, तो अगर आपको ओवर बाय ओवर कब विकेट्स गिरती हैं, रन्स बनते हैं वगैरह, सारे मैचेस को तो नहीं कवर कर पाता, लेकिन जिन जिन इंपॉर्टेंट मैचेस को कवर कर सकता हूँ मैं करता हूँ। तो अगर आपको उसकी
काफ़ी उत्सुकता है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपके कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगता है हमारा मेथड, हमारा टाइम फ्लो और हमारी अप्रोच। फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।